पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, कबीर साहब की अपील है, सत्य की अपील है और मानवीय सत्ता की अपील है कि मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखना शुरू करो। कबीर वही कहते हैं जो सत्य है। कबीर पंथ की बात नहीं कहते हैं। कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है। बीजक आप पढ़िए, कहीं कबीर पंथ शब्द नहीं है। और कबीर साहब के नाम से ग्रंथावली का संग्रह है विद्वानों द्वारा, उसमें भी कबीर पंथ का नाम नहीं है। कबीर साखी नाम का ग्रंथ है, उसमें भी कबीर पंथ का नाम नहीं है। वे पंथ की बात नहीं करते हैं, किसी रूढ़ मान्यता की बात नहीं करते हैं, किंतु सत्ता की बात करते हैं। हम क्या चाहते हैं? हमारा अपमान न हो, तो हम दूसरे का अपमान न करें। तलवार लेकर के किसी का गला काटना पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना तुम नीच जाति के हो, इससे बड़ा पाप है। वर्ण व्यवस्था के कुचक्र ने ये मनुष्य के मन में बैठाया कि तुम नीच जाति के हो और तुम ऊंच जाति के हो। ये धारणा बिल्कुल झूठी है। जाति एक है, मनुष्य। दोपहर में मैंने कहा था, जाति का अर्थ होता है पैदा होना। जाति संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ ही होता है पैदा होना। दुनिया में मानव की एक जाति है, दो जाति नहीं। काला, गोरा, लाल, ये तीन रंग के प्रायः लोग होते हैं, जिसको समाजशास्त्रियों ने यूरोपाव, मंगोलाव, निग्रोसम नाम दिया। जो गोरे रंग के होते हैं उनको यूरोपाव में कहा है, जो लाल रंग के होते हैं उनको मंगोलाव कहा है, और जो काले रंग के होते हैं उनको निग्रोसम कहा है। लेकिन ये जलवायु के कारण है, इनकी मौलिकता में कोई अंतर नहीं है। एक निग्रोसम और एक यूरोपाव के नर नारी हों, दोनों से बच्चे होते हैं। एक निग्रोसम, एक मंगोलाव के नर नारी हों, दोनों से बच्चे होते हैं। पूरी पृथ्वी पर मानो मात्र एक कोने का स्त्री, एक कोने का पुरुष, दोनों से बच्चे होंगे। इसलिए मानव की दो जाति नहीं है। आचार विचार की पवित्रता से आदमी ऊंचा होता है, आचार विचारहीन है तो नीचा होता है। ऊंचा नीचे होने का यही बात है। और जिसके विचार खराब हैं वो अगर अच्छे उनसे विचार हो गए तो ऊंचा हो गए। एक ही आदमी छूत है, अछूत है। टट्टी घर से निकला, अछूत है। स्नान कर लिया, अछूत नहीं है। खराब काम करता है, अछूत है। अच्छा काम करने लगा, अछूत नहीं है। छुआछूत का आधार है। छुआछूत मैं भी मानता हूँ। अगर हाथ शुद्ध नहीं है तो खाद्य वस्तु मत छुओ। हाथ धो लिए तो छुओ, कोई हर्ज नहीं। अयोध्या के पास एक जगह मेरा कार्यक्रम था, बहुत पुरानी घटना है। एक कुएं पर मैं नहा रहा था। एक लड़का आया पानी भरने के लिए, जवान। तो एक सज्जन खड़े थे। अरे रुक जाओ, तुम रुक जाओ। मैंने कहा क्यों रोकते हो? कहे साहब ये हरिजन है। तो मैंने कहा मैं भी हरिजन हूँ। हरिजन एक, तुम दुर्जन हो, हटो यहाँ से। तो हंसने लगे। राजस्थान में था, ठंडी का महीना था। बरामदे में बैठा था, बहुत से लोग बैठे थे, बिस्तर बिछा था, आंगन लिपा पोता था। आंगन में धूप थी, सामने ही एक युवक आया, बंदगी करके वहीं बैठ गया। मैंने कहा तुम इधर आ जाओ। कहा नहीं साहब यहीं ठीक है। मैंने कहा आ जाओ। कहे नहीं साहब यहीं ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या ठंडी ज़्यादा लगती है, धूप में बैठना चाहते हो?
तो एक सज्जन ने कहा साहब ये हरिजन है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा हरिजन तो मैं भी हूँ और आप लोग सब दुर्जन हो, हटो यहाँ से। तो सब हंसने लगे। फिर सब लोग उसको बुला करके पास में बैठाए। कबीर साहब कहते हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुन बोले, मुक्ता हाल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरिजस गावे, मान सरोवर तटके बासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुब्द निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। हरिजन हंस दशा लिए डोले, हरिजन हंस दशा लेकर के डोलता है। हरिजन का अर्थ होता है ज्ञानी, हरि ज्ञान। हरिजन जो ज्ञान वाला हो वो हरिजन। हरि विष्णु जो विष्णु का भक्त हो। विष्णु कौन है? जो सब में प्रविष्ट हो। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। सब घट में बैठा हुआ आत्मा विष्णु है, ये विष्णु भगवान है। देखो यहाँ विराट विष्णु भगवान बैठा है। लोग कहते ईश्वर के दर्शन नहीं होते, हमें रात दिन ईश्वर के दर्शन होते, चारों तरफ ईश्वर ईश्वर। ये देखो इतने ईश्वर यहाँ बैठे हैं, देवी देवता मिल करके विराट स्वरूप भगवान। अब इनको ईश्वर नहीं मानते हो। कौन ईश्वर है? मिट्टी की पिंडी, पत्थर की पिंडी, या शून्य आकाश। शून्य आकाश को लोग भगवान मानेंगे, वहाँ खोजेंगे, और पत्थर की पिंडियों में। और जो जानते बूझते चलते फिरते खाते पीते हैं उनको नहीं मानते। इसलिए मिट्टी की पिंडियों को की पूजा करेंगे। और जो सचैतन्य भगवान हैं उनकी खुराक छीनेंगे। आपके पास एक छोटी चद्दर है और इतने लोग हैं और उसको बिछा करके सबको बैठाना चाहे, कैसे संभव है? आपकी भावना बिछा दीजिए, जितने लोग बैठे बैठे। आपके पास समय भी कम है, शक्ति भी कम है, इसलिए सबकी सेवा नहीं कर सकते हैं। दूसरे को तकलीफ देना बंद कर दें तो सबकी सेवा हो जाएगी। तकलीफ देने में हम लगे, एक दूसरे को धोखा देते। भगवान के भगत हैं, धोखा देते हैं। भगवान का भगत होने का मतलब क्या है? मैंने जो अभी कहा था कि पत्थर की पिंडियों में एक की दृष्टि से भगवान है और एक की दृष्टि से आकाश की शून्यता में भगवान है। और जो प्राणी हैं उनमें भगवान नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए भगवान की दृष्टि हमारी दूषित है। ये प्राणी प्राणी भगवान है। इसलिए सगुण की सेवा करो, प्राणियों की सेवा करो। प्राणियों की सेवा है धोखा न दो। सब एक दूसरे को धोखा देना बंद कर दें, सबकी सेवा हो जाएगी। अपने घर में अपने परिवार को परमात्मा रूप समझो। अपने घर में प्राय नहीं होता है, दूसरे घर लोग उदार हो जाते हैं। दूसरे घर जाएंगे तो वहाँ के बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सबसे हंस हंस के बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, खूब गिल गिला हो जाएंगे। अपने दरवाजे पर आएंगे तो पारा चढ़ जाएगा, सबसे गरम गरम बोलेंगे। ये अच्छा तरीका नहीं है। अपनों में सरल हो, अपनों में विनम्रता हो। पहले अपने घर में स्वर्ग देखो, तब बाहर स्वर्ग बनेगा। निर्गुण का कर ध्यान, निर्गुण का कर ज्ञान। निर्गुण आत्मा है, स्वयं स्वरूप। उसका सत्संग में समझो, ज्ञान करो, उसको समझो। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा जगत का क्या संबंध है, शरीर छूट जाने पर मेरा यहाँ क्या शेष रहेगा। इस बात पर गंभीरता से सोचो। खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, राग द्वेष करते हो, कला कल्पना करते हो, इसी में मर जाते हो। क्या मतलब है? क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? इसका पता नहीं। बड़ी वीरता 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, उनको पाले पोसे, उनसे लड़े झगड़े और मर गए। कौन सा फायदा हुआ जीवन का? गृहस्थी है, बच्चे हो जाते हैं, कोई बात नहीं। बच्चे हो गए तो पालो पोसो, अच्छे संस्कार दो। और जिनके बच्चे न हो, दुखी न हो। जिनके बच्चे नहीं होते वो कहते हम निर्वंशी हैं, अभागा हैं। ये माताएं ज़्यादा कहती हैं। किसी के बच्चे न हो तो उनको बहुत व्यंग करती हैं। एक बुढ़िया को मैंने सुना, उसने कहा बहनी
आज हम निर्वंशिन का मुंह देखें सुबह तो 2 बजे तक पानी नहीं मिला। निर्वंशिन बहुत अशुभ होता है। तो वंश वाले को देखो, सुकरी 12-12 बच्चे एक बार में देती, उसके दर्शन करो। और मुर्गी जब अंडे देने लगती तो रोज 1 अंडा देती है, उसके दर्शन करो। दीमक रानी हजारों अंडे देती है और उनके दर्शन करो। और साधुओं के दर्शन कभी न करो, ये वज्र निर्वंशी है। इसलिए साधुओं से कभी न मिलो। अरे बच्चे हो जाते हैं तो पालो पोसो, क्या करोगे? पालो पोसो, अच्छे संस्कार दो, एक ड्यूटी हो गई। और बच्चे नहीं हैं तो समझो आधी झंझट में पड़े, आधी झंझट में नहीं पड़े। आधी झंझट विवाह, आधी झंझट बच्चे। आप कहेंगे वाह, विवाह ना हो, बच्चे ना हो तो समाज कैसे बनेगा? आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी बात आप भी मानिए कि विवाह में पड़े आप झंझट में पड़ गए। अब आधी झंझट हुई और बच्चे नहीं हुए तो आधी झंझट बच गई, प्रकृति ने बचा दिया। तो साधना में लगो, आपका समय, आपकी शक्ति सब साधना में लगे, कल्याण करो। क्यों रोते हो? तो जीवन का फल क्या है? अपने को पहचानो, आप कौन हो, यहाँ आ गए हो, कब तक हो, कब तक यहाँ का संबंध है? माता पिता से, पत्नी से, भाई से, बच्चे से, पड़ोसी से, समधी से, लमधी से, जीजा से, साला से, कब तक संबंध है? अपनी मानी हुई देह से कब तक संबंध है? क्या नहीं देख रहे हैं आसपास के लोग उठ के जा रहे हैं? सब जा रहे हैं, सारे मित्र चले गए। जो जन्मे हम संग उतो सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिन्हू का हमारे, हम हूँ जर्जर दे निकट ही दीसत मरिबो, क्यों जो सरिता को तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। हमारे साथ जो जन्म लिए थे वो बहुत मर गए, जिनके साथ हम खेले थे उनमें भी बहुत लोग चले गए। हमारा शरीर भी जीर्ण हो गया है। नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष अब गिरा हो रहा है, इतने पर भी होश नहीं है। जागो, अपने को पहचानो, आप कौन हो। आप स्त्री पुरुष नहीं हो, ब्राह्मण शूद्र नहीं हो, हिंदू मुसलमान नहीं हो, और आप काला गोरा नहीं हो। आप शुद्ध चेतन हो, शुद्ध आत्मा हो, केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा। इसी को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा अलग नहीं है। ऋषियों ने वेदों में प्रार्थनाएं खूब की हैं, देवताओं की प्रार्थनाएं। उनके देवता हैं उषा, अश्वनी, दधिक्रा, अग्नि, मरुत, वरुण, रुद्र, सविता, सूरज। प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने देवता मान करके प्रार्थनाएं की हैं। और फिर ये भी कहा है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत को विप्र लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। तो जहाँ पर ये मंत्र है वो एक सत सूर्य को कहा गया है। सूर्य सबसे बड़ा देवता है, इसलिए सूर्य में टकटकी लगा करके देखते रहना ये परमपद कहा गया, विश्व कहा गया, क्योंकि वो सूर्य विश्व है, क्योंकि उसकी किरणें सब में प्रवेश करती, इसलिए वो विश्व है। परंतु आगे चल करके सोचा गया कि वो तो जड़ है, इसलिए आत्मा विष्णु है। अब आत्मा सब में प्रविष्ट है। वैष्णव वह है जो सब में प्रविष्ट आत्मा का आदर करे, वो विष्णु है, वैष्णव है। मेरी एक पुस्तक छपने वाली है, वैष्णव, विष्णु और वैष्णव कौन। छोटी सी पुस्तक है, एक प्रवचन है, अब छप जाएगी 1 महीने में। विष्णु और वैष्णव कौन। भारत माता एक 30 वर्ष की युवती, उसके हाथ में तिरंगा खड़ी रहती है चित्र में, उसको भारत माता कहते, वंदे मातरम लोग लिखा रहता है। अब कोई उसी चित्र को टांग करके आरती करे और कहे मैं भारत की पूजा करता हूँ, भारत का सत्कार करता हूँ, तो भोला है। भारत माता का आदर है कन्याकुमारी से कश्मीर, पंजाब से बंगाल तक के लोगों के प्रति आदर भाव। इसी प्रकार शंख चक्र गदा पद्मधारी सांवला एक विष्णु भगवान का चित्र कोई पूजा करे कि मैं कहे कि मैं वैष्णव हूँ, वो भोला है।
वैष्णव वह है जो प्राणी मात्र को विष्णु समझे, सबके प्रति हमदर्द हो, वो वैष्णव है। और विष्णु सब में प्रविष्ट। वेद में आता है इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदते पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे। ऋग्वेद में 24 बार 3 कदम रखने की बात आती है विष्णु की। विष्णु ने 3 कदम रखा। 12 बार आता है उर्क्रम और उर्गाय शब्द लेकर। उर नाम बहुत, गाय नाम गाना, जिसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, और उर्क्रम बहुत चलना, ये संकेत में है। और 12 बार खुलासा है, उसमें एक मंत्र बहुत खुलासा है जिसको पंडित लोग कर्मकांड में लेते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे। इदम यहाँ, इदम विष्णु विचक्र में चले, त्रेधा 3 प्रकार से निदधे रखे पदम पैर, समूढ़ मत्स्य पांसुरे, अस्य पांसुरे उसके पैर की धूल से समूढ़ सब ढक गया। ये अलंकार में कहा हुआ है। इसका अर्थ यास्क मुनि ने अपने निरुक्त में कहा है। आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क मुनि हुए हैं। उन्होंने पुराने निरुक्तकारों का उदाहरण दे करके कहा है कि ये सूर्य विश्व है, इसकी किरणें उसके पैर हैं, और पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना, ये 3 कदम रखना है। और ये अर्थ देश और विदेश के सभी विद्वान, वैदिक विद्वान मानते हैं। आगे चल कर के सतपथ ब्राह्मण में आया कि देवता और दैत्य आपस में युद्ध किए, देव हार गए, दैत्य जीत गए, तो सारी पृथ्वी दैत्य की हो गई। दैत्य लोग कहे कि भाई लाओ बैल के चाम से अब बांट लें उसका फीता बना करके। तो देवता लग कहे कि ये लोग सब बांट लेंगे, हम कहाँ रहेंगे, चल करके हम लोग भी मांगें। तो देवता लोग गए, कहे कि हमें भी कुछ ज़मीन दे दीजिए रहने के लिए। तो दैत्यों को बड़ा असमंजस हुआ कि भाई इनको भी देना पड़ेगा। तो दैत्यों ने कहा अच्छा आपका विष्णु जितने में लेट जाए उतनी ज़मीन ले लो। तो विष्णु छोटा छोटा था तो लेट गया, लेकिन वो फैलते पूरी पृथ्वी में हो गया, तो पूरी पृथ्वी देवताओं की हो गई। ये पहली कहानी आती है सतपथ ब्राह्मण में। इसके बाद 52 पुराण बना 10,000 श्लोकों का, और उसमें बहुत विस्तार से कहा गया कि विष्णु 52 बन गए और बलि को छल लिए, जमीन सब ले लिए। फिर बलिछलन विष्णु का एक नाम ही हो गया। वेदों में जो अलंकारों में कहा गया और बहुत बढ़िया विचार था, पुराणों में गड़बड़ कर डाला गया है। वेद का कोई देवता चरित्रहीन नहीं है, सब चरित्रवान है। और पुराण का देवता शायद कोई चरित्रवान हो, क्योंकि लेखक जैसा होता है अपना भगवान बनाता है। सारे भगवान और सारे देवता मनुष्य के रचे हुए हैं। अगर शाकाहारी भक्त है तो शाकाहारी उसका भगवान है। किसी भगवान शराब भी पीता है, क्यों? भगत लोग ऐसा करते हैं। तो आदमी अपने ढंग से सब बनाता है। ऐसे आदमी की आदमियत को हम नहीं समझ पाते हैं। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? पानी का स्रोत, तेल का स्रोत, रत्नों की खान, पत्थरों की खान ही है पृथ्वी पर। लेकिन क्या ज्ञान का स्रोत कहीं है? ज्ञान की कहीं खानी है? ज्ञान की खान मनुष्य है, और मनुष्य को तुच्छ कहा गया है। ये सबसे बड़ा अपराध है। सारी किताबें मनुष्यों की बनाई हैं, सारे मजहब मनुष्य के चलाए हैं, और सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। ये वास्तविकता है। लेकिन अपने संप्रदायों को प्रचारित करने के लिए लोगों ने अपने महापुरुष को अवतार या पैगंबर कहा है, अपनी किताब को ईश्वर रचित कहा है, और अपने मजहब को ईश्वर प्रदत्त कहा है, और इसीलिए दूसरे को नास्तिक और काफिर कहा है। ये मानवता के विरुद्ध है। जब तक आदमी में ये विवेक नहीं जगेगा कि सब कुछ मानवीय है, तब तक सांप्रदायिकता का जहर खत्म नहीं हो सकता है।
कबीर साहब सदैव इसके खिलाफ थे। कबीर साहब एकदम मानवतावादी थे। वे अलौकिकता नाम की चीज़ ही नहीं मानते थे। कोई मनुष्य अलौकिक है गलत बात है, कोई किताब अलौकिक है गलत बात है, कोई मजहब अलौकिक है गलत बात है। सब मानवी है और यही तथ्य है। यह कबीर की बात नहीं है, सत्ता की बात है, तथ्य की बात है। अगर एक किताब आकाश से आई होती तो उसको सबको मानना पड़ता। भारत सरकार के कानून को पूरे भारतवासी को मानना पड़ता है। भारत आज़ाद होने के पहले सबका अधिकार सब दिशा में नहीं था। आज़ाद होने पर ऐसा कानून बना कि सबका अधिकार सब दिशा में है, सबको मानना पड़ा। लोकसभा भवन में और विधानसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भले बैठे हों, लेकिन वे मानवतावादी कानून बनाने के लिए विवश हैं और जनता मानने के लिए विवश है। पहले धड़ाक से कहा जाता था ये अछूत हैं, और कोई किसी को अछूत कह दे कुछ नहीं होता था। आज किसी को अछूत कह करके तिरस्कृत करो तो आप जेल जा सकते हो। अंतर्जातीय शादी पहले नहीं थी, इसलिए कोई अंतर्जातीय शादी करे तो दंडित हो सकता था। आजकल अंतर्जातीय शादी कानून बन गया है तो कोई दंड नहीं है। एक को मैं जानता हूँ, एक संपन्न आदमी, उनकी लड़की एक युवक से मोह कर ली उसने और वो रात में भाग गई। अब वो लड़का शायद शेड्यूल कास्ट का हो या बैकवर्ड का हो, जैसा लोग कहते हैं। वो सज्जन के एक राजा, बड़े राजा, पहले के राजा थे लेकिन आज भी नेता हैं, उनको फ़ोन किए तो बहुत गर्मी से कि उसको पकड़ो और ये करो वो करो, लेकिन वो दोनों सावधान थे, पहले ही पुलिस में इतला कर दिए। तो कई थानेदार गए, उनके घर के बच्चों को छोड़कर स्त्री पुरुष सबको लाके जेल में डाल दी, क्योंकि अंतर्जातीय शादी कानून है। अगर 18 वर्ष से ऊपर लड़के हैं तो वह शादी कर ली, आप रोक नहीं सकते हैं, ये कानून है। तो पूरे भारत में सबको मानना पड़ता है। ये तो मैंने उदाहरण दिया। कोई भी कानून है सरकार ने बना दिया तो उस देश को सबको मानना पड़ता है। ऐसे अगर कोई किताब आकाश से आई होती तो मानव मात्र को उसको मानना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है सभी के किताबों का आदर करें और जितनी शक्ति हो पढ़ें, गुने मनन करें और सबसे सार लें। कबीर साहब का दोहा आप जानते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु सज्जन वह प्रशंसनीय है जो सूप स्वभाव का हो। सूप में रख करके वस्तु फटकी जाती है, सार रह जाता, भूसी उड़ जाती है। ऐसे विचार करके सोचो, कहा गया है तो किस लहजे में कहा गया है, वो यथार्थ है कि रोचक है कि भयानक है। रामायणी लोग रामचरितमानस में भी आत्मविलास, चित्तविलास, रमाविलास, बुद्धिविलास अर्थ मानते हैं। बुद्धिविलास जोजन 3-3 के काना, कुंभकर्ण के 3-3 योजन के कान थे, तो 12-12 किलोमीटर, 13-13 किलोमीटर में एक एक कान था। जोजन एक मूछ रही ठाड़ी, एक जोजन तक मूछ खड़ी थी। 12 किलोमीटर। तो ये सब बुद्धिविलास, चित्तविलास, रमाविलास, जहाँ श्रृंगार रस आया है रमाविलास। राम को वाल्मीकि ने खूब रुलाया सीता वियोग में, गोस्वामी जी ने भी रुलाया है, थोड़ा रुलाया लेकिन रुलाया है। मैं मानता हूँ राम ऐसा नहीं रो सकते। वे पेड़ पौधों से पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं। आपकी पत्नी खो जाए तो जानवर से आप पूछेंगे, पेड़ पौधों से पूछेंगे? तो आपसे राम के पास कम अकल थी, वे पेड़ पौधों से पूछेंगे? ये कवियों की लीला है।
कवि लोग अपना काव्य रस उत्पन्न करने के लिए क्या क्या लिख डाले, उसमें ध्यान भी नहीं दिए कि जिस पात्र के साथ हम ये करवा रहे हैं उसकी इज्जत क्या रह जाएगी। तो ये सब विचारणी है, विचार करके समझो, मानो। विराट वध के में वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है कि श्री राम ने कुछ कहा हो, लेकिन मानस में गोस्वामी जी के मन में था तो राम के मुख से विराट के लिए कहलवा दिया। शापत ताड़त परसु कहंता विप्र पूजस गाँव ही संता, पूजी विप्र शील गुणहीना शुद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब ये दोष माना जाएगा गोस्वामी जी का राम का नहीं। गोस्वामी जी के मन में था तो राम जी के मुख से कहलवा दिए, राम का दोष नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। इसलिए विचारो। मैं तो कहा करता हूँ कि गोस्वामी जी आज आ जाएं और उनसे मैं पूछूं महाराज आपने ऐसा क्यों कहा, तो कहें कि बेटा कहा तो कहा, अब नहीं कहूँगा, गलत हुआ, नहीं कहना चाहिए था। तो विचारवान बनो। वेद का वचन है, वेद के ऋषि भी वे चलनी का उदाहरण देते हैं। शक्त में उतितना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्री श्याम लक्ष्मीर निहितादिवाज। सक्त में तितौना सक्तुम सत्तु, सत्तु के समान तितौना नाम चालो वाणी को। वेद में सत्तु की चर्चा कई बार है, चिवड़ा दही की चर्चा नहीं। गोस्वामी जी ने चिवड़ा दही की चर्चा अपने मानस में राम विवाह में करवाया है, वाल्मीकि ने नहीं करवाया है। काव्य बनते हैं समय समय से। गोस्वामी जी ने ऐसा भी बाजा बजवा दिया जो मुसलमानी ज़माने में प्रसिद्ध था। तो घूंघट काढ़ना गोस्वामी जी ने सीता के लिए करवा दिया है, वाल्मीकि रामायण में कहीं घूंघट नहीं है। तो ये जो ग्रंथ बनते हैं देश काल से प्रभावित होते हैं। विचारवान बनो, विवेकी बनो, छानो। वेद के ऋषि स्वयं कहते हैं शक्ति में उतितोना, सत्तु के समान तितौना नाम चालना। तितौ कहते हैं चलनी को। चलनी से जैसे आटा चला जाता है, सत्तु चला जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छान लो। प्रार्थना का विकास ध्यान में होना चाहिए। प्रार्थना ही करते करते रह गए। प्रार्थना तो द्वैत का होता है और अंतिम स्थित अद्वैत है, कैवल्य है, अकेलेपन में है, निर्वाण में है, कल्याण में है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया यहाँ बढ़ी और प्रार्थना घट गई। है सब परिवार एक, लेकिन विभेद बढ़ाते बढ़ाते लोग बहुत बढ़ा डाले। हिंदू मुसलमान का झगड़ा और राजनेता लोग तो और देश को नरक कर रहे हैं। ये अपने वोट के लिए चाहे जो करने को तैयार हो जाते हैं। पहले कहा जाता था अंग्रेज लोग का नीति थी उनकी, फूट डालो राज करो। आज काले अंग्रेज हमारे देश में हैं और फूट डाल के राजनीति कर दें। कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा उठाते हैं, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड का उठाते हैं, कहीं सवर्ण अवर्ण का उठाते हैं। ये सवर्ण अवर्ण बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान सब बकवास है। मनुष्य 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 मात्र से प्रेम करने की आवश्यकता है, तब देश का कल्याण होगा। राष्ट्रीय भावना का अर्थ क्या है? राष्ट्र में रहने वाले सभी के लिए हमदर्द होना। एक वर्ग के लिए हमदर्दी ये राष्ट्रीय भावना नहीं है। ये सब सत्य की बात है। ये चाहे कबीर की अपील को हो, चाहे सत्य की अपील को, बात एक है। कबीर आज से 500-600 वर्ष पूर्व ये चाहे थे कि मनुष्य मनुष्य से मिले तो जाति न पूछे, क्योंकि जाति मनुष्य एक है और कोई किसी को अछूत न कहे। आचार विचार जहाँ उसका मिले व्यवहार ले, नहीं न ले, स्वतंत्रता है। आज वो कानून बन गया है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। ये कबीर के विचारों की सच्ची विजय नहीं है, किंतु सत्ता की विजय है, मनुष्यता की विजय है। कबीर वही कहते हैं जो सत्ता में आवश्यक है, जो चाहिए। रूढ़ की बात वो कहते ही नहीं। परमात्मा की खोज बहिर्मुख हो करके ऋषियों ने खूब प्रार्थनाएं की, अन्य लोगों ने की, लेकिन खोजते खोजते अंत में बाहर भटकना भर रहा, अपने में लौटना हुआ। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये 3 बातें ध्यान दीजिए जरा इस पर। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष 5 ज्ञानेंद्रियों से जो प्रतीत होता है,
अपरोक्ष है जो मन की अवधारणा है, और अपरोक्ष है जो प्रत्यक्ष परोक्ष से ऊपर अपने आप में है। प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष, सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, इन्हीं सब में सब डूबे हैं। घर द्वार, धन संपत्ति, मठ मंदिर, जो कुछ पसारा जगत का ये प्रत्यक्ष है। इसी को सत मान करके सब इसी में डूबे हैं। कुछ लोग इससे घबराते हैं, जिनको थोड़ा आत्मचिंतन होता, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, आखिर कब तक संबंध है, चित्त व्याकुल होता है, तो ये प्रत्यक्ष से मन हटता है। देखते हैं कि भोगते भोगते संतोष न मिला, बाल बच्चों से सुख की कल्पना की, बाल बच्चों से भी सुख नहीं मिला। बाल बच्चों को दोष नहीं है, वो बेचारे सुख कहाँ से ला के दे देंगे, वो स्वयं सुखी नहीं है, सबका चित्त असंतुष्ट है। एक सुंदर युवक और युवती जा रहे हैं, चमकते हुए कपड़ा पहने, आप समझेंगे वो सुखी है। क्या उनके मन में असंतोष नहीं है? क्या उनके मन में पीड़ा नहीं है? क्या उनके मन में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष नहीं है? सुखी कहाँ है? भ्रम है कि सुखी है। एक युवती को देख करके युवक समझता उसमें सुख है और उससे मिलना चाहता है, और युवती युवक को देख करके आकर्षित है कि उसमें सुख है, उससे मिलना चाहती है। अगर युवती के शरीर में सुख है तो अपने सुख को लेकर के वो सुखी रहती, युवक के प्रति आकर्षित क्यों होती? युवक के शरीर में सुख होता तो अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहता, युवती में क्यों आकर्षित होता? दोनों को भ्रम है और दोनों भटक रहे हैं। न युवती के शरीर में सुख है, न युवक के शरीर में सुख है। ये सबका अनुभव है, आप स्वयं अनुभव कीजिए। आप भी युवक युवती रहे, जो यहाँ बूढ़े बैठे हैं वह सब युवक युवती कभी रहे और एक दूसरे में आकर्षित हुए, लेकिन सुख पाए? बिलबिलाना रहा, तृष्णा रही, भटकाव रहा, चित्त की क्षीणता रही, मलिनता रही, पश्चाताप रहा, पीड़ा रही, और वो सब के परिणाम में केवल पीड़ा 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 पीड़ा, जीवन भर पीड़ा भोगो, दुख दर्द भोगो। मन का असंतोष सबसे बड़ी पीड़ा है और ये भोगों से दूर नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष से कुछ जिज्ञासु, कुछ संस्कारी जीव उबियाते हैं और कहते कुछ इसमें रखा नहीं है। तब वे परोक्ष में खोजते हैं, कोई परमात्मा होगा, कोई ब्रह्म होगा, कोई ऐसा होगा जो हमारा दुख दूर करे। हमारे में वो शक्ति होती तो हम स्वयं दूर कर देते, हमारे में दुख होता ही नहीं, इसलिए हम तो दुखी हैं। कोई हमारा तारक हो सकता है, तो खोजते हैं, लोगों से पूछते हैं, किताबों में पढ़ते हैं और भटकते हैं कोई भगवान के लिए, तो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई आकार गढ़ते हैं, साकार निराकार किसी प्रकार, और कुछ करते हैं तो संसार से उनका मन थोड़ा हटता है, प्रत्यक्ष से हटता है। तो प्रत्यक्ष से हटने से उनको कुछ संतोष होता है। अब उनका मन स्त्री या पुरुष में नहीं ले जाना चाहते, अपना मन भोगों में नहीं ले जाना चाहते, चमक दमक में नहीं ले जाना चाहते, कहते सब बेकार है, परमात्मा में लगाओ। अब परमात्मा का रूप जैसे समझ पाते हैं, जैसे किताबों में पढ़े हैं, जैसे सुने हैं, वैसे कुछ गढ़ करके पूजा पाठ ध्यान चिंतन करते हैं, तो उनके मन में थोड़ा थोड़ा संतोष होता है, लेकिन पूरा संतोष नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा अभी तक नहीं मिला। अच्छे अच्छे महात्मा रो रो के मर जाते हैं कि परमात्मा नहीं मिला। वृंदावन में एक संत जो श्री कृष्ण के भक्त थे, मरने लगे तो जमीन पर उनको उतार करके जब लटाया गया तो छटपटाने लगे, हे कृष्ण भगवान, आपके दर्शन के लिए, आपसे मिलने के लिए मैंने घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, देश छोड़ा, वृंदावन में समय बिताया, आज भी नहीं दर्शन दे रहे हैं। तो उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये शरीर वृंदावन है, आत्मा कृष्ण भगवान है, कहाँ आप भगवान खोज रहे हैं? तो उन्होंने कहा कोई है नहीं, इसको बाहर करें, कि उनको पक्का निश्चय था कि कृष्ण भगवान मिलते हैं। जो लोग शरीर छोड़ के चले गए हैं कभी नहीं मिलेंगे, न श्री कृष्ण मिलेंगे, न श्री राम मिलेंगे, न कबीर साहब मिलेंगे, न ईसा मिलेंगे, न कोई मिलेगा। एक बड़े शहर में रहा तो एक भक्त अपने घर ले गया,
तो कहा महाराज मुझे कबीर साहब के दर्शन हुए हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपका दर्शन पाके कृतार्थ हो गया। तो नाखुश हो गया, बूढ़ा था, अब मेरी उम्र कम थी, तो नाखुश होने को उसका अधिकार था, उम्र भी बड़ी मानी जाती है। मेरे विचारों को जानता था, मेरी किताबें पढ़ता था और बारंबार कहता था आप कबीर साहब को भगवान नहीं मानते हैं, आप ठीक नहीं करते हैं। तो कहा महाराज मैं कबीर साहब का दर्शन किया हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आपका दर्शन पाके कृतार्थ हो गया। तो व्यंग समझा, व्यंग मैंने किया ही। कबीर साहब कैसे आएंगे? कबीर साहब शरीर छोटे, इतने दिन हो गए, कैसे आएंगे? तो ये सनक पागलपन, किसी का दर्शन नहीं होना है, और दर्शन जो होगा रूप होगा। ये चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुंस पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्यनेदम यदमुपास्ते। आंखें जिसको नहीं देखती हैं, जिससे आंखें देखती हैं उसको तू ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। आंखें जिसको देखती वो ब्रह्म नहीं है, किंतु जिससे आंखें देखती वो ब्रह्म है। तो किससे देखती हैं? आत्मा से। ये आत्मा ब्रह्म है। इसी प्रकार हर इंद्रिय के लिए निषेध किया गया। गोस्वामी जी पूरे रामचरितमानस में जो उनके महाराज राम के पास आया है, सबको श्री राम के सौंदर्य में मोहा दिए। विभीषण आया तो वो गदगद हो गया, महाराज राम के आंख नाक कान सब देख देख करके मार गदगद हो गया, खूब गदगद कराए हैं। लेकिन जब खास बात कहे तब कहे देखी सुनी गुनी मन माही मोह मूल परमारथ नाही। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने हो भाई। गो इंद्रियां गोचर विषय जहाँ तक मन जाए सब माया है। इसलिए देखी सुनी गुनी मन माही मोह मूल परमारथ नाही। अब यहाँ सत्य बात कह दिए, यहाँ सब कट गया। महाराज राम सुंदर रहे होंगे, सब लड़के सुंदर रहते हैं जवान लोग, राजा के लड़के थे और थोड़ा सुंदर रहे होंगे, लेकिन उनकी सुंदरता 10 वर्ष में ढीली हो गई होगी। जब वे वनवास से लौटे होंगे तब तो उनके बाल काफ़ी पक गए होंगे, चाम में सिकन आ गई होगी, मोटी मोटी नसें निकल आई होगी। कृष्ण भगवान कैसे हुआ होगा? लेकिन भगवान बनाने के बाद दाढ़ी मूंछ उड़ा दी जाती है और बुढ़ापा ख़त्म कर दिया जाता है, सुंदर सुंदर नौजवान बना के रखा जाता है। इसलिए बुद्ध महावीर को भी भगवान बनाया गया तो उनकी भी दाढ़ी मूंछ उड़ा दी गई और उनको जवानी अवस्था में रखा जाता है, चित्र और मूर्ति में बुढ़ापा में नहीं रखा जाता है। रामकृष्ण को ऐसे किया गया। अब कुछ कबीरपंथी ऐसे हैं जो कबीर को भगवान बना दिए हैं, वो दाढ़ी मूंछ हटा दिए हैं और जवान रखते हैं कबीर साहब को। ये सब बकवास, सत्य का लोप है। शरीर जिसका बनेगा बदलेगा, परिवर्तित होगा। इसलिए जिसको आप देखते हैं वो तो दृश्य है, जड़ है। तो प्रत्यक्ष से हट करके आदमी परोक्ष में लगता है। जब अपरोक्ष का बोध होता है, इंद्रियां शांत, मन शांत, तब स्वयं रह गया। ये अपरोक्ष है। कठोपनिषद में कहा गया यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टतामाहु परमाम गतिम। जब 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, ये परम गति है। इंद्रियों से जो देखते सुनते हो, इंद्रियों को शांत कर लो, फिर मन को शांत कर लो, मन से जो कल्पना कर दो भी छूट जाए, तब स्वयं सत्ता रह गई। ये विष्णु भगवान है। शेष साई विष्णु भगवान है। आप सुने होंगे विष्णु भगवान शेष पर सोते हैं, शेषनाग पर। शेष कहते बचे हुए को। बचा हुआ कौन है? जो सारे संकल्पों को छोड़ दे, वो स्वयं आत्मा बच गया। इस स्थिति में जो विश्राम करे वो विष्णु भगवान है। जो मन के संकल्पों को त्याग करके आत्मस्थ हो जाए, आत्मलीन हो जाए, वो विष्णु भगवान है। ये सब सारे शब्दों के अर्थ है, वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है, रूपक है। रूपक में लोग अटक जाते हैं। विष्णु बाहर खोजते हैं, विष्णु बाहर कहीं नहीं मिलेगा। बाहर सगुण रूप में विष्णु है। देखो ये विष्णु भगवान बैठा है, ये प्रत्यक्ष विष्णु भगवान बैठा है। ये सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान करो। और ध्यान सगुण निर्गुण से ऊपर है। सगुण में सेवा है, निर्गुण में ज्ञान है, दोनों में ध्यान नहीं है। ध्यान दोनों से ऊपर है।
जब आप इंद्रियों का बर्ताव करेंगे, लोगों से व्यवहार करेंगे, सेवा करेंगे, इसमें ध्यान नहीं होगा। और जब आप विचार करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, तो ये विचार होगा, ज्ञान होगा, इसमें भी ध्यान नहीं होगा। जब इंद्रियां भी ठप हो गई और मन भी ठप हो गया, तब ध्यान होगा। ध्यान एक आधार बिंदु में मन को इकट्ठा करना पहला ध्यान कहा जाता है। अंतिम ध्यान है विचार को समाप्त कर देना। असली ध्यान वही है। सांख्य सूत्रों में कपिल जी महाराज ने कहा है, ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान का अर्थ है मन का निर्विषय हो जाना। विषय नाम पदार्थ, कुछ न सोचना ध्यान है। जब सोचेंगे तो पदार्थ दिमाग में आएगा, कुछ न सोचना ध्यान है। लेकिन ये सहज नहीं है, इसलिए पहले ऐसा करो, अपना चित्र किसी अच्छे विचार में अच्छे आधार बिंद में रोको। बैठो, आंख बंद कर लो, स्थिर होके बैठ जाओ और अपने चित्त को किसी आधार बिंदु में ठहराओ। किसी महापुरुष में अगर आपका प्रेम है तो उनके चित्र को मन में ले लो, उसी मन ठहराओ। या आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार या प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ। अपनी तरफ से कल्पना कुछ न करो। बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ। अंधकार, प्रकाश, ज्योति, चिंगारी जैसी, बादल जैसा, जो भी दिखाई दे केवल उसी में मन को ठहराओ। ये दृष्टि योग है। स्वर योग, सांस आती है जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ, बारंबार सांस पर मन ठहराओ। ये स्वर योग है। एक बिंदु की कल्पना कर ली, मस्तिष्क में, कंठ में, हृदय में, कहीं भी चमकता हुआ बिंदु, उसी में मन को ठहराओ। ये बिंदु योग है। नाद योग, दोनों कानों में उंगलियां डाल ली और धुन सुनाई देने लगी। अंदर में नसों की झनकार है, धुन सुनाई देने लगी, उसी में मन को ठहराओ। ये नाद योग है। ये सब मिला करके बाहरी साधन है। इसको संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। प्रज्ञात समाधि है कुछ न जानना, असंप्रज्ञात कुछ न जानना। संकल्प शांत हो गया तो कुछ नहीं जानता है। ये बहुत ऊंचा है। जब पूर्ण अनासक्ति होगी और अभ्यास होगा तब ये फलेगा। कोई भी साधना सफल क्यों नहीं होती है? क्योंकि अनासक्ति नहीं है। प्राणायाम और व्यायाम ये दोनों साधना में क्या सहयोगी हैं? व्यायाम बहुत जरूरी है। शरीर के अंग मुड़ने चाहिए, शरीर में श्रम आवश्यक है। जो फावड़ा चलाते हैं, हल चलाते हैं, मेहनत का काम करते हैं, उनको व्यायाम की ज़रूरत नहीं है। पूरा शरीर उनका गतिशील रहता है। लेकिन और बाकी लोगों को चाहिए कि वो व्यायाम करें। व्यायाम, ये देवियाँ हैं, कितनी देवियाँ हैं घर में बैठी बैठी बस वहीं सड़ रही हैं। कुछ काम कर लेती हैं कुछ, लेकिन वो जितना चाहिए गति शरीर में नहीं होती है, तो नई नई बीमारियां घेरती हैं। दिन भर में कम से कम 2 बार थक जाओ, व्यायाम करके, घूम करके, दौड़ करके। इसलिए और शरीर ठीक रहेगा तो साधना भी बनेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए व्यायाम, योग, ये सब अच्छा है। आजकल योगा जिसे कहते हैं, शारीरिक योग, तो वो सब ठीक है। प्राणायाम भी उसी में है। प्राणायाम का अभिप्राय है एक विशेष ढंग से नाक से प्राण को छोड़ना और लेना। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। कुछ समय तक मैं तो प्राणायाम 14 वर्ष की उम्र से करता हूँ। पहले वैदिक ढंग से, वैदिक प्रक्रिया से करता था, संध्योपासना। 18 वर्ष की उम्र में कबीर साहब का बीजक मिला और उसके अनुसार फिर सहज समाधि में आ गया। उसमें भी मैं प्राणायाम अपने ढंग से करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो प्राणायाम की बहुत जरूरी है। सांस प्रश्वास की क्रिया, प्राणायाम विधि विधान से करो या सहज करो। विधि विधान से अंगूठे से दबाना और बाएं से धीरे धीरे सांस खींचना, फिर दोनों उंगलियों से इसको दबा लेना और रोके रहना, फिर अंगूठा उठा लेना, इससे धीरे धीरे निकालना, और अथवा बीच में रोके रहना,
तो रेचक और पूरक, रेचक पूरक, कुंभक और रेचक, खींचना पूरक है, रोकना कुंभक है और छोड़ना रेचक है। इस ढंग से करो, नाक न पकड़ो, ऐसे बैठो, पलथी मार के बैठो और सीधा बैठो और सांस को, गहरे सांस को लो और छोड़ो धीरे धीरे। ये प्राणायाम है। तो प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फेफड़े में शुद्ध हवा जाती है और अंदर की हवा निकलती है। तो हृदय के लिए, फेफड़े के लिए, रक्त शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और ध्यान करते समय ये करो, ध्यान में और सहायक होगा। वैसे हर समय जब जब ध्यान करो तब तब प्राणायाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राणायाम दिन भर में एक बार तो जरूर कर लेना चाहिए, खाली पेट में करना चाहिए। ये सब ध्यान में सहयोगी इसलिए हैं क्योंकि व्यायाम से शरीर ठीक रहता है। तो ठीक शरीर से ही साधना संभव है और प्राणायाम से भी ठीक रहता है। और ध्यान में तो प्राणायाम करने से ऐसी क्रिया होती है कि जिससे चित्त स्थिर करने में सरलता होती है। निर्विकल्प समाधि में जाने में तब प्राणायाम की जरूरत नहीं है। संकल्प शांत साधक, जो समर्थ साधक है, जिसकी आसक्ति क्षीण है, कहीं कोई आसक्ति नहीं, समझता सब माटी माटी है। यही समझने में फर्क है। नहीं समझते, हम भ्रम में हैं। हमारा शरीर क्या है? माटी है। कपड़ा ऊपर से लपेटा है, माटी है। घर द्वार माटी है, सबका शरीर माटी है। ये खंबे, सामियाना, सब माटी है, सब माटी है। और कुछ दिन में ये सब माटी हो के रहेगा। देखते सब हैं, लेकिन कार्यों की विलक्षणता में मनुष्य लुब्ध है, जिसका अभ्यास बढ़ते बढ़ते वो दशा आ जाती है और उसी दशा में निरंतर रहता है। उसको सब समय सब कुछ माटी लगता है। ऐसा अनासक्त चित्त का साधक जब बैठता है, मन को ऑर्डर देता है, शांत हो जाओ बस, संकल्प शून्य, निर्विकल्प। ये निर्विकल्प समाधि, ये उच्च समाधि, इसी को साहब ने सहज समाधि कही है। किसी में अमुक की कल्पना नहीं करना है, किसी का हाथ पैर का ध्यान नहीं करना है और कुछ नहीं, ज्योतिनादि बिंदु कुछ नहीं। सहज हो जाओ, सहज तुम आत्मा हो, अपने आप रह जाओ। शंकराचार्य स्वामी ने भी कहा है, यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मना तथा तथा मुंचति बाहि वासना निशेष मोक्षे सति वासनानाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। यथा यथा, जैसे जैसे, प्रत्यगवस्थितम मना, प्रत्यक अवस्थितम मना, जैसे जैसे मन अंदर में स्थिर होता जाएगा, तथा तथा मुंचति बाहि वासना, वैसे वैसे बाहरी वासनाएं छूटती जाएंगी। निशेष मोक्षे सति वासना नाम, सारी वासनाएं एकदम छूट गई। आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, फिर आत्मा प्रतिबंध शून्य अवस्था का अनुभव करेगा कि कोई बंधन नहीं है। जब मन सब तरफ से अनासक्त है तो मुक्त ही है। और समाधि में संकल्प शून्य हो गया, वो विदेह मोक्ष का एक प्रकार का अनुभव है। देह में है और फिर भी सब शांत है। छोड़ना तो शरीर सबको है, कोई बचेगा नहीं। चाहे मुक्त होके छोड़ो, चाहे बंद करके छोड़ो। प्याज मिर्चा जूता खा करके रुपया दो, चाहे पहले दो। एक कहानी है, दो आदमियों ने एक सेठ से 100 रुपये लिए और कहा कि 1 महीना में लौटा देंगे। तो महीना पूरा हुआ, एक ने लौटा दिया, दूसरा बड़ा चतुर था, वो नहीं लौटाया। साल भर के बाद सेठ पकड़ पाया उसको, तो खंभे में बंधवा दिया। कहा रुपया दो तब छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा रुपया नहीं है, तो कहा 600 प्याज खा लो तो मैं छोड़ दूँ रुपया। कहे धरो, हम खा लेंगे। लेकिन 2-3 प्याज खाया, फिर परेशान हो गया। कहा सेठ जी नहीं खा पाएंगे। तो कहे 600 मिर्चा खा लो, हम छोड़ देंगे। कहे रखो, तो मिर्चा रखा। 1-2 खाया, वो परेशान हो गया। कहा सेठ जी नहीं खा पाएंगे। तो कहा 600 जूता खा लो, हम छोड़ दें। तो सोचा इसको खाना तो है नहीं, सहना है। पेट के बले लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया। तो कहा सेठ जी 100 जूते में तो हम मर जाएंगे, हम पैसा मंगाई देते हैं। पैसा मंगा दिया।
दे दिया, क्या मतलब हुआ? पहले वाला समझदार था, पहले दे दिया। प्याज भी खाए, मिर्चा भी खाए, जूते भी खाए, रुपया भी दिए। तो मुक्त होकर के शरीर छोड़ो, बंद करके क्यों छोड़ो? आखिर छोड़ना है, बचोगे तो कोई नहीं। ये साधु लोग जो मंच पर बैठे हैं, यही दुनिया से जाएंगे, वो गृहस्थ लोग सब ही रहेंगे, सबको जाना। इसलिए सब मुक्त हो करके जाओ। बुढ़ापा तो जीवन मुक्ति के लिए ही है। बुढ़ापा है, जीवन मुक्त हो जाओ, अनासक्त। बाल बच्चे घर में हैं तो उनको सौंप दो काम और साधना में लगे रहो। बाल बच्चे नहीं हैं तो झंझटे नहीं है, बस साधना में लगो। जिस किसी प्रकार साधना में लगो और शरीर छोड़ने के पहले इस संसार को छोड़ दो, अनासक्त हो जाओ। सुख नाम की चीज कोई नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कहा, अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। बिना विचार करने से संसार रमणीय लगता है। अनविचार रमणी सदा भयंकर भारी, ये भारी भयंकर है संसार। हाँ, सम संतोष दया विवेक से व्यवहार करो तो चित्त शांत होगा और सुखी होगे। सुख इंद्रियों के भोगों में नहीं है, सुख विश्राम में है, चित्त के विश्राम में है। चित्त में कोई झटका ना हो, नींद आपकी खुले और चित्त में कोई राग द्वेष कलह कल्पना वैर विरोध हानि का झटका न लगे। और दिन भर आनंद से अपना काम करो, पूजा पाठ करो, ध्यान चिंतन करो, जैसे आप मानते हो वैसा कुछ धर्म का काम करो, व्यवहार का काम करो और दिन भर खूब खुश रहो। और रात में बिस्तर में जाओ और सुख से सो जाओ। इस प्रकार सुख से सो, सुख से जागो और सुख से जियो और सुख से मरो। ये जीवन का फल है। मरने न भूलो। लोग कहते महाराज सुख से जियो कहो, मरे न कहो, जबकि वो पक्का है। लोग विवाह का दिन याद करना चाहते, जन्मदिन याद करना चाहते, मौत का दिन नहीं। मौत का दिन पर्व का दिन है। कबीर साहब ने कहा, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मैंने दोपहर में कहा था कि मर जाना क्या बुरा है, बड़ी नींद है मर जाना। और नींद में सब सुख मानते हैं, और बड़ी नींद में कौन सी तकलीफ है? जब आप गाढ़ी नींद में रहते हैं कोई तकलीफ नहीं रहती है, शरीर छूट गया कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब वासना छूट जाए पहले, नहीं तो वासना फिर रगड़ेगी। इस वासना को छुड़ाने के लिए सत्संग करो, भक्ति मार्ग में लगो, ज्ञान मार्ग में लगो और वैराग्य को मत भूलो। वैराग का अर्थ यही नहीं है कि जो घर छोड़ दिए ही वैराग करे, सबको वैराग करना है। अंत में लंगोटी तो सबको पहनना है और गंगा किनारे सबको जाना है। इसलिए वैराग बहुत जरूरी। अनासक्ति ही वैराग्य है। अनासक्ति सब मधुर है, वैराग भड़काऊ है। लेकिन बात एक है, हमें तकलीफ क्यों होती है? आसक्ति से। जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति वहीं वहीं से हमारा चित्त भटकता है। आसक्ति छूट जाए, चित्त का भटकना बंद हो जाए, तो ये जीवन का फल अपरोक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, तीन बातें मैंने कही थी। प्रत्यक्ष पांचों विषय है, इसी में संसार डूबा है। और परोक्ष मन की अवधारणा है, कहीं ईश्वर परमात्मा देवता लोक लोकांतर होगा। तो प्रत्यक्ष से हट करके उधर मन लगाते हैं तो थोड़ा सा आनंद आता है, लेकिन भटकना बंद नहीं होता है जब अपरोक्ष का बोध होता है। प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्रतीतमान जगत, इसमें सुख नहीं है। और परोक्ष मन की अवधारणाओं में भी सुख नहीं है। जब प्रत्यक्ष इंद्रिय विषय शांत हो गया और परोक्ष मन की अवधारणा भी शांत हो गई, तब स्वयं शेष रह गया। इंद्रिय का व्यापार शांत हुआ, मन का व्यापार शांत हुआ, तो अपने आप अपरोक्ष रह गया। ये अपरोक्ष ही सच है। आप परमात्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप राम हैं, आप खुदा हैं, आप गाड हैं। आपके अलावा कहीं कोई ब्रह्म खुदा गाड मिलने वाला नहीं है, राम रहीम मिलने वाला नहीं है। अपने को पहचानो, अपनी तरफ लौटो। लोग कहते अरे ये तो अपने ब्रह्म मानते हैं, तो बुरा क्या हुआ? ब्रह्म मानने मतलब अहंकार करना नहीं है।
परम सुख, परम शांत, परमानंद। ऋषियों ने क्या कहा? उद्दालक ने कहा तत्तम श्वेत केतु, ऐ श्वेत केतु तत्तम असि, वह तू है जिसे तू चाहता है, जिसे खोज रहा है, जिस परमानंद को। तत्तम श्वेत केतु, अपना उपदेश करते हुए बारंबार अंत में यही कहते हैं तत्तम श्वेत केतु, तत्तम श्वेत केतु, ऐ श्वेत केतु वो तू ही है। ये तत्तमस, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्तमस तू वही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। ये चार महावाक्य उपनिषदों के वेदांती लोग खूब कहा करते हैं। तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर हर जगह है और हृदय में भी है, लेकिन उपासना हृदय ही में होगी। तो उन्होंने हृदयस्थ राम परमात्मा को ही उपासना का विषय बनाया। सब जगह व्यापक है, ये अवधारणा है। ईश्वर सब जगह व्यापक, ये भी कहना बुरा नहीं, लेकिन ईश्वर की परिभाषा समझना चाहिए। हमारे पूर्वजों की एक कृपा थी और शुभकामना थी। उन्होंने कहा एक ऐसी सत्ता है जो सर्वत्र है और सब कुछ जानती है और कुछ भी कर सकती है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ये हमारे ऋषियों और पूर्वजों की शुभकामना है हमारे लिए। अगर ऐसी सत्ता सर्वत्र हो तो तकलीफ कुछ न हो। पर साल रेलवे में बम्बई में विस्फोट हुआ है, कई जगह निरपराध लोग मारे गए, होने न देता। और एक दो बात क्या कहूँ, आप लोग सब ज़्यादा जानते हो क्योंकि टीवी अखबार आप देखते पढ़ते हो। मैं तो न टीवी देख पाता हूँ न अखबार पढ़ पाता हूँ। आप लोगों से जो सुन लेता वही जानता हूँ। अगर ऐसी सत्ता सर्वत्र होती तो दुख होता ही नहीं। दुर्भाग्य ऐसी सत्ता नहीं है, किंतु नियम सर्वत्र व्याप्त है और नियम ईश्वर है। उसका उल्लंघन करने वाला तकलीफ पाता है, उसको क्षमा नहीं हो सकती। इसलिए नियमों का पालन करो। नियम से सारा संसार गतिशील है। इस पर अवसर होगा तो फिर कल कहने की चेष्टा की जाएगी। जो खाता पीता चलता फिरता सचैतन्य परमात्मा तो देखते हो कि चारों तरफ प्राणी है, इनको भगवान भगवती समझ करके सुंदर बर्ताव करो। और हम लोगों को चाहिए एकता परक बातों को सोचें और अपरोक्ष आत्मा की तरफ लौटें, भटकें ना। बाहर देवी देवता भगवान भगवती के लिए न भटकें। जानदार प्राणी है, इनको भगवान भगवती समझो, इनका आदर करो। और परम परमात्मा आपका आत्मा है, अपनी आत्मा की तरफ लौटो। मन वाणी इंद्रियों के विकारों को त्याग करके अपने आप में शांति पाना, परमात्मा निर्वाण मोक्ष का पाना है। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।